हेलो एवरीवन। बच्चों, वर्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वर्क, और हमने पढ़ा था वर्क एक एनर्जी ही है। ठीक है। आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो आपका सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का। तो एनर्जी की हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एनर्जी के सोर्स की बात करेंगे। तो अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा जो एनर्जी का सोर्स है वो आपको पता ही है, सन है। लेकिन काफ़ी सारी, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी है सन से हमें प्राप्त होती है, ये तो हमें पता ही है। और कुछ एनर्जी ऐसी है जो एटम्स के न्यूक्लियस से मिलती है, या फिर अर्थ के अंदर से मिलती है, या फिर ज्वार भाटा टाइड्स कहते हैं जिसको, वहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है। विंड एनर्जी भी होती है। काफ़ी सारी एनर्जी होती हैं। टाइप्स करते हैं हम इसके, देखिए एक बार। देखिए, डेफिनेशन देख लेते हैं एक तरह से। डेफिनेशन क्या है एनर्जी की? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, है ना। काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ही हम एनर्जी बोलते हैं। तो यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो किसी भी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो किसके बराबर होती है? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाई इट, ये कह सकते हैं। भाई कितना काम करेगी, भाई उसके अंदर उसकी एनर्जी उतना ही माननी चाहिए जितना वो काम कर सकती है। ठीक है। वो एनर्जी मानी जाएगी। अब जैसे सिंपल सी भाषा में है ये, तो जैसे हम कहीं भी काम करते हैं, खेत में काम करते हैं कहीं भी, तो अगर हमारे अंदर एनर्जी है तो हम वर्क कर पाएंगे। जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क कर पाएंगे, ये बात बोलने वाला है इसमें। ठीक है। एनर्जी ऑफ एनर्जी पोजिट बाई ए बॉडी, यानी किसी की बॉडी के द्वारा जो एनर्जी पोजिट होती है वो किसके बराबर होती है? अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डन। जो ये कैन डू कह सकते हैं, इट कैन डू, ये कितना काम कर सकती है। वर्किंग बॉडी लूजिज एनर्जी। आपको एक बात याद रखनी है, जो बॉडी काम करती है, जैसे कोई भी बॉडी है, जैसे हम काम करते हैं तो हम एनर्जी को लूज करेंगे, लेकिन जिसके ऊपर काम कर रहे हैं वो एनर्जी क्या करेगी? गेन करेगी। ठीक है। जिसके ऊपर काम हो रहा है वो एनर्जी को क्या करेगा? गेन करेगा। लेकिन जो काम कर रहा है वो एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। ये याद रखना है। एनर्जी क्या है? एक तरह से स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वैल्यू तो होती है, डायरेक्शन नहीं होती। और एसआई यूनिट की बात करें तो मैंने आपको पहले से ही बताया था, जूल होती है। और 1 किलो जूल में कितने होते हैं? 1000 जूल होते हैं। ठीक है। अब देखिए, एक जूल काम करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसको हम क्या कहेंगे? 1 जूल, है ना। आसान सी लैंग्वेज है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल वर्क इज कॉल्ड 1 जूल, है ना। 1 जूल काम करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे? 1 जूल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए। अब एनर्जी के कुछ फॉर्म है वो कर लेते हैं, टाइप्स कह सकते हैं। ठीक है। काफ़ी सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इनमें से हमें दो ही करने हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जैसे कोई व्यक्ति चलता है, चलते हुए कोई भी चीज़ चल रही है ना, उसकी वजह से, जो चलने की वजह से, मोशन की वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होती है। ये दोनों डिटेल से है हमारे बुक में, है ना। यही है 2 टॉपिक में, हमारे 2 टॉपिक है ये दोनों के दोनों टॉपिक हो जाएंगे तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे हम डिटेल से। एक बार तो एक एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, है ना। इसके एक फॉर्म कर रहे हैं, भाई एनर्जी हमारी अर्थ के ऊपर किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। हीट एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल होती है, लाइट एनर्जी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी। सारी एनर्जी से आप परिचित होंगे, पहले से जानते होंगे इनके बारे में। तो ये केमिकल यानी केमिकल से हो गई। हीट एनर्जी, हीट जो आपको हीट मिलती है, जैसे कहीं भी आप बैठे हुए हैं, धूप के अंदर आपको हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, है ना। लाइट एनर्जी प्रकाश वाली होगी, जिसमें लाइट रोशनी मिले, है ना। न्यूक्लियर यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जैसे आपको इसमें जानते होंगे बिजली वगैरह बनती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना। तो यानी ये न्यूक्लियर एटम्स की बात होती है इसके अंदर। साउंड एनर्जी यानी ध्वनि, ध्वनि ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं। अब देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जोड़ जो होता है उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम होती है काइनेटिक, या ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? देखिए ध्यान से सुनिए। मैं पी ई लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी को, और के ई लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी को। इन दोनों का जोड़ जो है वो क्या होता है? यस, मैकेनिकल एनर्जी। एम ई होता है, एम ही होता है, एम पी के, है ना, एम पी के। तो यानी मैकेनिकल एनर्जी होती है जो, वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, प्लस करने से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सिलेबस में यही दिया हुआ है, मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं, किसकी वजह से होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है बस मोशन की वजह से, या फिर पोजीशन की वजह से। कोई बॉडी, आपने कोई भी बॉडी मोशन में है, चल रही है, गाड़ी कोई चल रही है ना, कोई व्यक्ति चल रहा है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? उसके अंदर जो, जिसकी वजह से, किसकी वजह से एनर्जी होगी? यस, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी? मोशन की वजह से होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। उस एनर्जी से कुछ भी हो सकता है। जैसे आप चल रहे हो ना, कोई सामने से कोई आ जाएगा ना,
मान लो कोई चीज़ आ गई आपके सामने, चल रहे थे, तो वो चीज़ गिर सकती है। यानी अगर कोई आपसे हल्की फुल्की होगी तो वो चीज़ गिर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपकी एनर्जी थी, उस एनर्जी से वो गिर गई, है ना। कुछ भी है, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मोशन की बात हम कर सकते हैं। और पोजिशन होती है, जैसे आपने कोई वस्तु उठा रखी है, ठीक है, हाथ में ऊपर उठा रखी है, उसके अंदर एनर्जी है भाई। कोई चीज़ है ना, ऊपर है, कहीं भी ऊपर है, उसको आपने उठा रखा है धरती से, उसके अंदर एनर्जी है, उसको उसके अंदर क्या है, एनर्जी है। अगर आप इसमें देखना चाहते हो तो आपने कोई भी चीज़ ऊपर उठानी है और नीचे कोई भी बर्तन रख देना, ऊपर आप छोड़ोगे ना उसको, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे एकदम से आवाज़ नीचे आएगी। कहने का मतलब किस चीज़ की आएगी भाई, वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके अंदर कुछ एनर्जी थी, पोजिशन की वजह से, इसके अंदर पोजिशन एनर्जी कह सकते हैं, यानी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोजिशन की वजह से एनर्जी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो वो क्या है, नीचे गिर के साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तभी तो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। कोई भी एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में। जैसे सोलर एनर्जी से हम लाइट एनर्जी बना सकते हैं, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, है ना। पानी, वाटर एनर्जी से हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक कह सकते हैं, हाइड्रोलिक पावर प्लांट होते हैं ना, बिजली बनती है उनसे, है ना। पानी से बिजली बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पानी से ऊपर गिराते हैं, पानी को गिराते हैं, पाउंड जो ये पाउंड नहीं कह सकते हम, टरबाइन कहते हैं, टरबाइन चलती है, टरबाइन चलती है, घूमती है, वो जनरेटर से जुड़ी हुई होती है, और जब जनरेटर घूमता है तो आपको पता है बिजली बनती है ना। जैसे घरों में जनरेटर होता है वो तो हम डीजल से या पेट्रोल से, डीजल से चलाते हैं ना, डीजल से, उसमें डीजल जलता है तब जाके उसको ईंधन मिलता है। एक एनर्जी यूज होती है, दूसरी एनर्जी बनती है बच्चों, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी बनती है। ये नहीं है कि एनर्जी अपने आप बन गई, नहीं, एनर्जी को ना तो बना सकते ना मिटा सकते, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, रूल है एनर्जी का बच्चों, एनर्जी का रूल है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर लेते हैं, एग्जांपल है इसमें काइनेटिक एनर्जी के। मैकेनिकल एनर्जी हो गया हमारा, मैकेनिकल एनर्जी क्या बताया मैंने, पोजीशन की वजह से होती है और मोशन की वजह से होती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या बताया, मोशन की वजह से, है ना। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी या एनर्जी पोजिट बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अपनी भाषा में आप लिख सकते हो मैं, किसी भी बॉडी के अंदर जो पोजिशन मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है, यस, मैकेनिकल एनर्जी होती है। अब ये मैकेनिकल जो एनर्जी होती है, ये इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो काफ़ी सारे। जैसे कोई बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, लाखों एग्जांपल आपके इसमें दिनचर्या में मिल जाएंगे, है ना। कोई पानी चल रहा है, कोई गोली चल रही है, हवा चल रही है, कार चल रही है, कोई खिलाड़ी चल रहा है, या फिर पत्थर घूम रहा है, यानी ये सारी में एनर्जी है, तभी तो वो घूम रहा है। आप कोई चीज़ घुमा के छोड़ देते हो, घूम क्यों रहा है, उसके अंदर एनर्जी है, इसलिए चीज़, जैसे फिरकी चलाते हैं ना हम फर्श के ऊपर, वो घूम क्यों रहा है, क्यों फिरकी चलती है, वो उसके अंदर एनर्जी है, इसलिए वो चल रही। जैसे ही एनर्जी खत्म हो जाएगी क्या हो जाएगा, यस, बंद हो जाएगी वो चलनी, है ना। यही करेंगे बच्चों, थैंक यू।